तो आज हम आए हैं यूपी के जनपद गोंडा मनकापुर विधानसभा, जहां सालों से यहां राजघरानाओं का दबदबा रहा है। उस क्रम में आज हम आए हैं राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी श्री पवन कुमार सिंह के पास। इनसे जानेंगे कि आगे चुनाव की रणनीति, प्रतिक्रिया लेंगे इनकी, कुछ और भी मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दे क्या क्या होंगे तो मिलवाते हैं उनसे, और बने रहिए हमारे इंडिया एक्शन न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव हैं, सोनभद्र विधानसभा के दुद्दी विधानसभा के प्रभारी भी हैं, कैडर प्रभारी हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए अपने क्षेत्र में भी हम लोग काम करते हैं। और इस दूर दराज बहुत पिछड़े क्षेत्र के मनकापुर विधानसभा में आप आए हैं, इसके लिए हम इंडिया एक्सिस न्यूज का बहुत आभारी हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि आप यहाँ आए हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहला सवाल हम पूछते हैं पवन सिंह जी से। पिछले 10 सालों से यहाँ पे बीजेपी है, और बीजेपी जब से आई अभी बीजेपी को कोई हरा नहीं पाया। 2027 का चुनाव आने वाला है, तो क्या 10 साल बाद सपा वापसी कर सकती है फिर से? समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में ही, लोकसभा के चुनाव में ही उत्तर प्रदेश में वापसी कर चुकी है, और हम 80 में से इंडिया गठबंधन 43 सीटों पे जीत हासिल किया है लोकसभा के चुनाव में। अगर बहुमत के हिसाब से देखा जाए तो पूर्ण बहुमत से भी आगे हम प्रचंड बहुमत की तरफ लोकसभा चुनाव में ही पहुंच गए हैं। अब हमें 2027 में केवल उसको कार्यान्वित करना है कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार 2027 में बनेगी। 2027 में अगर सपा की सरकार बनती है तो इनके अभी चुनावी मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि 1 साल बचा है, 2026 चल रहा है, 2027 में चुनाव होने हैं, तब इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे, उनका मैनिफेस्टो क्या होगा, अगर उसके बारे में कुछ बता सकें आप तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जुमलेबाजी की सरकार है, केवल वायदे करती है, कोई भी वायदा पूरा नहीं करती। चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, हर जगह ये फ्लॉप साबित हुई है। अभी आप देख रहे होंगे कि इन्होंने कहा था कि रोजगार देंगे, लेकिन चारों तरफ बेरोजगारी का आलम यह है कि पूरा देश त्राहि त्राहि कर रहा है। नवयुवक बेरोजगारी झेल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। नौकरियों को एक साजिश के तहत दबाया जा रहा है, और ये दबाने का एक उद्देश्य है कि हमारा जो पीडीएस समाज है, उत्तर प्रदेश में जो हमारा पीडीएस समाज है, लगभग 80% है, वो नौकरी न पाए, वो गरीबी झेलता रहे। इनका एक उद्देश्य है कि पीडीएस समाज को विकास से दूर रखा जाए। लोगों का कहना तो ये भी है कि जो पीडीएस सरकार है, यानी समाजवादी पार्टी सरकार है, वो जातिवाद की राजनीति करती है, कि यादव बाहुल्य को ज़्यादा देखती है, या किसी एक और समाज को देखती, तबके को देखती है। तो इस बार उनका क्या रहेगा, क्योंकि आरोप तो उन पे लगते रहे हमेशा। देखिए, समाजवादी पार्टी नेताजी के समय से ही समाजवाद के रास्ते चलती है, और समाजवाद का सही मायने में अर्थ ही यही है कि जो हमारा पीड़ित है, जो हमारा पिछड़ा है, जो हमारा गरीब है, जो हमारा शोषित है, वंचित है, दलित है, उनको समानता का अधिकार दिलाया जाए। रोजगार के मामले में समानता का अधिकार हो, व्यवसाय के मामले में समानता का अधिकार हो, व्यवसाय के मामले में समानता का अधिकार हो, सामाजिक सम्मान के मामले में बराबरी हो, मतलब हर जगह विकास में भी। जब तक जो हमारा 80% पीडीए है, जब तक वो समानता का अधिकार नहीं पाएगा, नौकरी में, हर विकास में, राजनीति में, तब तक पूरे समाज का विकास नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी माननीय जो हमारे श्रद्धेय नेताजी हैं, उन्हीं के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है, और हम शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी, जनजाति, पिछड़े, गरीब, महिलाओं, सबको, सामान्य वर्ग के गरीबों को लेकर चल रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है, और 2027 में आने पर हम पीडीए का पूरा विकास करेंगे। अभी आपके गोंडा में, यानी कि आपका मनकापुर विधानसभा, यहाँ पे राजघरानाओं का बोलबाला है, और जो पुराने कुछ रहे हैं उनका बोलबाला है। तो ऐसे में सपा किसको अपना चेहरा बनाएगी? समाजवादी पार्टी से कई प्रत्याशी हैं यहाँ, और ये राजघराने का कोई दबदबा वाला क्षेत्र नहीं है।
समाजवादी पार्टी बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दे दी थी, जिनकी वजह से हमको यहाँ नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी इस बार क्षेत्रीय लोगों को टिकट देने का प्रयास कर रही है। सर्वे हो रहा है, हम जो यहाँ जीतने लायक प्रत्याशी होगा उनको टिकट दिया जाएगा। वैसे पीडीए समाज यहाँ हमारा 80% है और हम पीडीए समाज को एकजुट करके भारी जीत से मनकापुर भी जीतेंगे। अच्छा, एक मुद्दा और चल रहा है यहाँ पे अभी जो बहुत जोर शोर से गरमाया हुआ है। इसको हालांकि अखिलेश यादव जी ने भी उठाया था। राम मंदिर में चोरी हुई है, लगभग अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई कह रहा है 240 करोड़ की हुई है, कुछ कह रहा है वहाँ पे सोने के आभूषण चोरी हुए हैं। तो इसमें ट्रस्ट का हाथ है या किसी पार्टी को, एक आप कह सकते हैं किसका हाथ हो सकता है इसमें? ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं। क्योंकि मंदिर का श्रेय तो वही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में 90% चंदा चोर ही है, सदैव से, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीप हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ताओं का इतिहास लेके देख लीजिए, 90% चंदे के आधार पर ही राजनीति में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जन्मभूमि को हैक कर लिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब जन्मभूमि का संघर्ष चल रहा था तो ना तो आरएसएस मुकदमा लड़ रही थी, ना बीप लड़ रही थी, ना भाजपा लड़ रही थी, लड़ रहे थे वहां के महंत। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसको आरएसएस, बीप और भाजपा के हाथों में कैसे चला गया? ये एक षड्यंत्र किया गया है हमारे हिंदू सनातन के लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए, हिंदू आस्था को बदनाम करने के लिए, लूटने के लिए, हमारे आस्था को, हमारे चंदे को लूटने के लिए आरएसएस, बीजेपी और बीप ने मिल करके एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उसको हड़प लिया। क्योंकि वो तो अयोध्या का विषय था, अयोध्या के अखाड़ों का विषय था, अयोध्या के महंत लोग उसका मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन जीतने के बाद पता नहीं कैसे दिल्ली में बैठे मोदी जी और सब लोगों ने मिलकर के उसको अयोध्या के लोगों से निकाल करके और बाहरी लोगों की लाख बैठा दिया। और उसका परिणाम आज सामने है कि पूरी भाजपा के जितने भी लोग थे सब मिलकर लूट रहे हैं। और उसमें चोरी भी इतनी नहीं हुई, 200 करोड़ का तो अनुमान है। 240 करोड़ निकल 240 करोड़। अभी जेवर भी, तमाम जो आभूषण दान किए हैं, चांदी दान किए हैं, सोना दान किए हैं, हीरे दान किए, सब लोग सामने आ रहे हैं और वो मांग रहे हैं कि हमारा वो जेवर कहाँ है जो हमने भगवान को दिया, जो हमने अपने सनातन को समर्पित किया, जो हमने आस्था प्रभु आराध्य देव भगवान प्रभु श्री राम को समर्पित किया, वो कहाँ है? और वो कहाँ है? वो भाजपा के चंदा चोर खा गए नीचे से ऊपर तक। क्योंकि भाजपा तो जीती इसी पे है कि भाई राम मंदिर हमने बनवाया, और बल्कि उन्होंने आरोप भी लगाया कि जब वहाँ पे सपा का शासन था तो उन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, इसी के भरोसे वो जीते हैं। अगर वो राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं तो चंदा चोरी का श्रेय फिर किसको जाएगा? देखिए, उस समय नेताजी की सरकार थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टे का आदेश था कि जन्मभूमि परिसर विवादित है, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके गांव में हम लोग देखते हैं कि जब किसी जमीन का स्टे हो जाता है तो ये आदेश होता है कि कोई कुछ नहीं करेगा। उसी के तहत वहां स्टे था, केंद्रीय पुलिस बल वहां तैनात था, उसको आदेश था कि उसकी सुरक्षा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी उस समय कुछ उपद्रवी लोग उसको जबरदस्ती उस पर कार सेवा करने का मन बनाए। तो यही जो नृपेंद्र मिश्रा है, इन्होंने बिना नेताजी के किसी सलाह मशवरे के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कहने पे इन्होंने गोली चलवा दिया। और गोली इसलिए चलवाया कि जो हमारा हिंदू समाज है वो मुलायम सिंह को दोषी पाए। मुलायम सिंह जी कैसे दोषी हो सकते हैं? वो लखनऊ में बैठे थे, अधिकारी अयोध्या में थे, पुलिस बल को कोर्ट का आदेश था कि इस पे कोई आदमी जबरदस्ती नहीं कर सकता, तो फिर मुलायम सिंह जी कैसे दोषी हो गए? दोषी तो भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंट है नृपेंद्र मोहन मिश्रा, जिन्होंने आरएसएस के कहने पे हिंदुओं पे गोली चलाई, कारसेवकों पे गोली चलाई। और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ बनाने में सफल हुई। अब एक चीज और देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को लेके, अच्छा ब्राह्मण क्या, ये सदा यादव बोल रहे हैं, अभी इनके साथ देखा जाए क्षत्रिय भी जुड़ रहे हैं, ब्राह्मण भी जुड़ रहे हैं। और इस समय भाजपा से ब्राह्मण को नाराज दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, तो उसमें प्रशासन की गलती थी या सरकार की थी? इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो सोशल मीडिया के समाचार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है उसके तहत भरत तिवारी एक समाज सेवी था। भ्रष्टाचार
घूसखोरी कमीशन खोरी से आजिज होकर के वो थोड़ा आक्रामक हो गए, और आक्रामक होने की वजह से वहां की पुलिस ने उस नवयुवक का, जो समाज सेवी था, जो समाज विरुद्ध सिस्टम के विरुद्ध आवाज उठा रहा था, उसकी जबान को दबाने के लिए, उसकी आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दिया। ये सरासर हत्या है और बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, और ये सजा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी पुलिस कर्मी अपने हाथों में कानून न ले। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही ब्राह्मण विरोधी रही है। वोट तो ब्राह्मण का लेना चाहती है, लेकिन सरकार में आते ही ब्राह्मणों का उत्पीड़न करती है। हमारे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए कि जहां होता है ब्राह्मण उपेक्षित है, प्रताड़ित है। अभी कुछ दिन पहले ही गोरखपुर में हरशंकर तिवारी थे, उनकी मूर्ति लगाने का प्रयास हो रहा था एक जमीन में, लेकिन यहाँ की सरकार ने बुलडोजर से उसको गिरा दिया। आखिर मूर्ति तो अपराधी नहीं होती, लेकिन बस ब्राह्मण के नाम पे पूरे प्रदेश और पूरे देश में उत्पीड़न हो रहा है भाजपा की सरकार में। भाजपा आतंकित रहती है, सशंकित रहती है ब्राह्मण समाज से। तो जो भाजपा के साथ में रहते थे, सबसे ज्यादा इनके समाज में क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज ही रहता था, बनिया समाज रहता था। अभी इस बार के चुनाव में क्या ये साथ में रहेंगे समाजवादी के? देखिए, वो बरगलाने का प्रयास करेंगे, मूर्ख बनाने का प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। अगर जनता मूर्ख बनेगी तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज उनके साथ जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो यथार्थ को देख रहा है, इनके कामों को देख रहा है, इनके कल्चर को देख रहा है, वो इनसे आजी जा चुका है और इनको हटाना चाहता है। क्योंकि धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे न भ्रष्टाचार कम हुआ, न महंगाई कम हुई, न बेरोजगारी कम हुई, न शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुआ। सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है जितना गलत है। केवल इनके नेताओं के धन बढ़ रहे हैं, घर के मंजिल बढ़ रहे हैं, गाड़ियों में काफिले बढ़ रहे हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है, इनके केवल बैंकों में बैलेंस बढ़ रहे हैं, जनता वहीं गरीब होती जा रही है। तो जब से अभी 10 साल से यहाँ पे भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक क्या आते हैं क्षेत्र में अपने, या उन्होंने कोई डेवलपमेंट कराया है, या जो 10 साल पहले हो चुका उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है? ऐसा कुछ जगहों पे कार्यकर्ता है, सत्ता पक्ष दौड़ता है, लेकिन सत्ता पक्ष की कहीं सुनवाई नहीं है। जो विधायक भी हैं, जो सांसद भी हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। केवल पद मिल गया है, लेकिन जब सरकार ही काम नहीं करना चाहती तो विधायक क्या करेंगे? जब वहां की नीति ही है कि रोजगार मत दो, जब वहां की नीति है कि शिक्षा का स्तर खराब कर दो, लोग शिक्षित ही ना हो पाए, तो उसमें विधायक और सांसद क्या कर पाएंगे? उनके पास कुछ है नहीं, वो लोग केवल घूम रहे हैं। उनका न थाना सुनता है, न जिलाधिकारी सुनता है, कोई सुनने वाला नहीं है उन लोगों को। जनता आजिज है। अगर सपा सरकार आती है तो क्या जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, या जो बूथ अध्यक्ष हैं, या जो जिला प्रभारी हैं, तो क्या इनकी सुनवाई होगी? इनकी बातें सुनेगा? या थाने में जाते हैं, अगर किसी का कोई मामला हो जाता है तो क्या थाने में इनकी सुनवाई होगी? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी पीड़ित, शोषित, दलित, उपेक्षित, वंचित, गरीब, बेरोजगार, महिलाओं, सबकी सरकार है। हमारा उद्देश्य ही, समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि समाजवाद का मतलब है कि निचले तबके का बेहतर विकास होना, उनकी बेहतरी के लिए काम करना, उनको शिक्षित करना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना, उनके लिए स्कूल बनवाना, उनके लिए सारी सुविधाएं को उपलब्ध कराना, मुहैया कराना। हमारी सरकार आएगी तो हम निचले तबके के लिए काम करेंगे। तो ये थे पवन कुमार सिंह, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी उत्तर प्रदेश। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप की प्रतिक्रियाओं को जाना। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं, या आपके कोई सवाल हैं तो नेक्स्ट हम इंटरव्यू में हम जरूर पूछेंगे। आप अपना सवाल कमेंट में डाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ मनकापुर जैसे पिछड़ी क्षेत्र में आए, यहाँ की जनता की आवाज़ उठाने के लिए आप आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए इंडिया एक्शन न्यूज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिया एक्शन न्यूज़।